सीएम नीतीश कुमार के करीबी पूर्व एमएलसी डॉक्टर रणवीर नंदन भाजपा में शामिल हो गए हैं। पटना के बापू सभागार में मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा सहित बिहार भाजपा के कई नेता इस दौरान मौजूद रहे। आज भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना हूं। वैसे हमारे दुधारू, ओजस्वी वक्ता, संघर्षशील और वर्तमान में नाक को कम करने वाले किसका नाम कम कर रहे हैं आप लोग समझ रहे हैं, मेरा नाम नहीं लेता। सर्वप्रथम मैं भारतीय जनता पार्टी में घर वापसी के लिए सर्वप्रथम रणवीर नंदन जी का स्वागत मैं करता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी में आए। इनके साथ साथ शंकर झा जी जो दरभंगा से प्रत्याशी रहे, उनका मैं स्वागत करता हूं। आज वो दो बड़े नेता श्रीमान लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जी अपने स्वार्थ महत्वाकांक्षा और अपने परिवार और भ्रष्टाचार से कमाई हुई गाड़ी कमाई को बचाने के लिए जिस कांग्रेस के गोद में बैठकर बिहार की बर्बादी का आपने एक बड़ी कहानी लिखा है। बिहार की जनता तमाम विकारों से मुक्त होकर तमाम बंधनों को तोड़ करके आज भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोक नायक के सपनों को, उनके अरमानों को मंजिल तक पहुंचाने का अभियान चला रहा है। 2024 के लोकसभा के इलेक्शन को लेकर पूरे देश के तकरीबन सभी राज्यों में राजनीति गर्म है और सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से जनता तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश में लगी हैं। वहीं बिहार में अब पोस्टर वार के बाद स्लोगन वार की शुरुआत हो गई है। बीजेपी और राजद ने इसकी शुरुआत की। बिहार की राजधानी पटना की दीवारों पर जिस तरीके से स्लोगन आपको दिख रहे हैं, ये प्रचार के नए तरीकों के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। सुनिए स्लोगन वार पर पार्टियों के प्रवक्ताओं का बयान। सवाल नौजवानों का है, जो सवाल किसानों का है, जो सवाल मजदूरों का है, जो सवाल आम आवाम का है, जो सवाल गरीब का है, लाचार और बेबस का है, वो सवाल देश का है। सवाल जब देश का होगा तो देश तो भारत तो पूछेगा, जब भारत पूछेगा तो जवाब भारत की सरकार को देना होगा। पिंड छुड़ाने से 2024 आपके लिए महफूज नहीं रहेगा। देश की जनता के कांधों पे एक बोझ है भारतीय जनता पार्टी, जिस बोझ को देश की आवाम बहती तेज धार में प्रवाह करने के लिए उत्सुक है। तो स्लोगन छपवा रहे हैं आप लोग दीवार में, उससे कितना फायदा मिलेगा आप लोगों को पार्टी, क्या लगता है आपको 2024 के इलेक्शन में? जनता ने ठाना है, भाजपा को भगाना है। कई तरह के जो चुनाव में जो प्रक्रिया है, पोस्टर, बैनर, होर्डिंग, ये सब तो लगेंगे ही। ये तो चुनावी प्रक्रिया, जब अब चूँकि चुनाव नज़दीक आ रहा है, आम चुनाव नज़दीक आ रहा है, तो लोग तो पक्ष विपक्ष अपनी बात को रखने के लिए पोस्टर, बैनर, होर्डिंग का इस्तेमाल करेंगे ही। ये कोई नई बात नहीं है, तो पहले से देखिए स्लोगन जब पोस्टर लगेंगे तो कुछ ना कुछ स्लोगन होंगे, लेकिन स्लोगन का परिप्रेक्ष्य क्या है, किस परिप्रेक्ष्य में, किस संदर्भ में कर रहा है। क्या उस स्लोगन में बताएंगे कि हमने सभी बिहार के सभी जातियों को ठगने का काम किया, सभी जातियों को बरगलाने का काम किया, तुष्टीकरण की राजनीति किया? ये पोस्टर के स्लोगन में अगर बताएंगे तो अच्छी बात है। हमने गलती किया है, उसके लिए क्षमा मांगे, ये भी अगर पोस्टर में आए तो बड़ी अच्छी बात है। कि स्लोगन से देश नहीं चलता, स्लोगन से विकास नहीं होगा। जनता को विकास चाहिए, और जितनी भी पार्टियां स्लोगन के पीछे पड़ी हुई है, जनाधिकार पार्टी और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पप्पू यादव जी अपने कार्यों पर विश्वास करते हैं। वो लगातार आप मीडिया के माध्यम से आप देखते होंगे कि लगातार वो जनता की सेवा में बने रहते हैं। चाहे कहीं भी किसी प्रकार की कोई घटना घटी हो, किसी के साथ कोई विपदा आया हो, वहाँ कोई व्यक्ति बिहार में सबसे पहले खड़ा होता है तो उसका नाम पप्पू यादव है। इसलिए हम लोग इस स्लोगन पे बहुत भरोसा नहीं करते, हम लोग काम पे भरोसा करने वाले लोग हैं और हम लोग जनता के बीच रहने वाले लोग हैं, उनके दुख दर्द में शामिल होने वाले लोग हैं और ये लगातार हम लोग प्रयास करते हैं
कि कोई दुखी ना हो, कोई परेशानी में ना रहे, उनकी परेशानियों का समाधान हम लोग कर पाएँ। लेकिन दुखद विडम्बना यह है कि हम कहीं सरकार में शामिल नहीं हैं। हम विपक्ष की भूमिका इस राज्य में पहले भी अदा कर रहे थे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के मौके पर राजद के प्रदेश कार्यालय में भी समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, उनके साथ पूर्व मंत्री श्याम रजक, पूर्व मंत्री विष्णु पटेल और कई नेता मौजूद रहे। मौके पर जगदानंद सिंह ने कहा कि जेपी के सिद्धांतों को आज कुचला जा रहा है, जरूरत है जेपी के सिद्धांतों को बचाया जाए। उन्होंने कहा कि देश में जो माहौल है पूरे तरीके से जेपी विरोधी है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जब भारत में आपातकाल आया, उसके नेतृत्व करता हुए इस देश में संविधान और लोकतंत्र को बचाया जाए। समाजवादी आंदोलन के महान नेता, आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले और आज़ादी के बाद आज़ादी के मूल्यों को स्थापित करने के लिए सतत संघर्ष करने वाले व्यक्ति का नाम हुआ। और जब आज़ादी पर फिर खतरा हुआ, संविधान स्थगित किया गया, अर्थात भारत संविधान से नहीं चलेगा, केवल किसी की मुख से निकले हुए वाणी से चलेगा, जो चाहेगा वही करेगा। वह एक तानाशाह के रूप में जो भारत का नेतृत्व करने की इच्छा रखती थी, उसके खिलाफ उनकी लड़ाई संघर्ष सतत चलती रही और नौजवानों को उन्होंने प्रेरित करके उस आंदोलन में शामिल किया। नौजवानों को प्रेरित करने के पीछे उनका ध्येय था कि आज की लड़ाई नहीं, आने वाले भविष्य में भी जब इस तरह के खतरे होंगे तो नौजवानों को भी उसको मंजूर मत करना। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।